Class 7th from Learn Well, Chapter 12, Congruence. Let us practice 12.2 to part second. पार्ट फर्स्ट में हमने फुल एक्सप्लेन किया है कि कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल होते क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंस, 5 टाइप्स. हमने एस एस, एस ए एस, ए एस या आर एच एस रूल्स को सभी को डिफाइन किया है फुल डिटेल. तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. हमने फुल डिटेल बताया है आर एच एस सभी को फुल डिटेल एक्सप्लेन करके कि कॉन्ग्रेंस एग्जैक्ट है क्या. तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं. अदरवाइज आपके सेकंड नंबर्स क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फिर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा. फिर भी हम ट्राई करेंगे कि यहाँ भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें. चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, पार्ट सेकंड. सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, सेकंड स्टार्ट करते हैं. ट्रायंगल ABC, याद रखिएगा जैसा ये नेम है वैसे ही बनाइएगा, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा. एक ट्रायंगल बनाइए और जैसा नेम है ए से आपने स्टार्ट किया, फिर बी राइट करने के लिए लेफ्ट साइड गए, तो याद रखिएगा कि हम इधर गए हैं, मूव किए हैं. देन आफ्टर सी, फिर उसके बाद DEF, एक अनदर ट्रायंगल आप बनाइए. ये ट्रायंगल, ये है D और लेफ्ट साइड फिर से आएंगे E और F. और यहाँ स्पेशली दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है. और कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी. फोटो कॉपी मीन्स वही बात हो गई ना कि आपका ATM कार्ड और दूसरा ATM कार्ड, क्या ATM कार्ड अलग हो सकते हैं? नहीं, दोनों सेम होते हैं. चाहे वो आपका ATM कार्ड हो चाहे वो हमारा ATM कार्ड हो, दोनों सेम होंगे. पैन कार्ड, ATM कार्ड ये सेम साइज के होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस. वैसे ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस है. इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सभी के सभी इक्वल होंगे. कैसे इक्वल होंगे ये भी हम देख लेते हैं. AB का कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, BC का कोरस्पॉन्डिंग EF होगा और AC का कोरस्पॉन्डिंग DF होगा. राइट, इसको हमने 3 लाइन्स कर दिया. क्लियर. अब ये हमें गिवन है. अब हमसे ये बोला जा रहा है देयर आर 5 मोर डिफरेंस वे ऑफ राइटिंग द अबव कॉन्ग्रेंस. भाई इससे रिलेटेड आप 5 और कॉन्ग्रेंस राइट करके दिखाइए. राइट ऑल सच अ वे ऑफ एक्सपेंसिंग कॉन्ग्रेंस. तो चलिए हम और 5 बना के दिखाते हैं सेम. ये तो हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसी पे ही हमें बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट हुआ क्वेश्चन का है. अब हम सेकंड बनाते हैं. हमने अभी बात की थी, पहले ट्रायंगल आप बना लीजिए 2. ये हमने बना लिया 1 और ये आपका 2. ये दोनों कॉन्ग्रेंस बनाना है हमको इसी नेम से. नेम क्या है, ABC और DEF. हमने ए के बाद देखिए क्या मूव किए थे, B किए थे, नहीं किए थे, और फिर C. यही तो बात है. अब हम एक काम करते हैं, ये B जो हम यहाँ पे किए थे वहाँ पे हम C कर देते हैं, इसके अपोजिट कर देते हैं और इधर B कर देते हैं. राइट, समझ में आई बातें. देखिए हमने स्पेशली आपको बताया ना कि A के बाद आप B, तो B लेफ्ट साइड आपने मूव किया, इस बार हम राइट साइड मूव कर लिए, तो C यहाँ पे आ जाएगा. अब सेम इसमें भी करते हैं, D और इधर क्या है आपका F यहाँ आ जाएगा और E यहाँ हो जाएगा. क्लियर, अपोजिट कर दिए. अब ये इसका नाम लिखिए. तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ACB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल DFE, ट्रायंगल DFE. अब ये मत सोचिएगा कि सर ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं. आप बनाते जाइए ना, आप एकदम फ्री हैं. अब देखिए इस बार हमने वर्टेक्स क्या लिया था, A लिया था, लिए थे. अब ये वर्टेक्स को आप B कर दीजिए, चेंज करते जाइए, आपकी इच्छा है. ये सेकंड नंबर हुआ. अब आते हैं, फर्स्ट हुआ मतलब आंसर के लिए
ये फर्स्ट नंबर आंसर हुआ। 5 लिखने हैं ना। अब आते हैं सेकंड के लिए। अब वर्टेक्स हम कर देते हैं बी को, इसको मूव कराते जाइए आप। कैसे? अरे इसको घुमाना है, याद रखिएगा आप जैसे इसको राउंड करेंगे तो इसको भी आपको उतना ही राउंड करना पड़ेगा। अब देखिए ए यहाँ पे वर्टेक्स में था, अब बी को हम वर्टेक्स ले जाते हैं, ये बी को हम यहाँ पे ले गए। ठीक, थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसको हम पीछे कर दिए ऐसे, तो बी कहाँ चला गया? यहाँ। और सी कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। और ए कहाँ जाएगा? यहाँ। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, बी इसको हम पकड़े, या तो फिर आपको अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप स्टैंड होके देखिए, यहाँ पे खड़े होके देखिए। चलिए इसको मूव करके आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके। अब ठीक है, देखिए बी टॉप में है, सी कहाँ है? लेफ्ट साइड, ए किधर है? राइट साइड। अब समझ में आ गई बात? तो हम तो भूल गए, बी यहाँ चला गया तो सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ गया। अब जैसे आप बी को यहाँ पे किए तो ये पॉइंट को टच कर लीजिए, इसका सेम ये आ गया, ये यहाँ पे ई आ जाएगा, एफ कहाँ जाएगा? ई के प्लेस पे, और डी कहाँ जाएगा? नीचे। हो गया ट्रायंगल। ये भी कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि इसी से बना हुआ है। ट्रायंगल, ए ट्रायंगल बी सी ए, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ई एफ डी। आंसर में देखिएगा इधर उधर जरूर होंगे। नाउ थर्ड में हम बनाते हैं। थर्ड में अब हम बी को टॉप किए ना, इस बार हम टॉप कर देते हैं सी को। अब सी को मूव कर लीजिए, या आप इसी में एक्सपेरिमेंट करिए। चलिए इसी में, जैसे हमने इसका एक्सपेरिमेंट ये किया, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे? बी को टॉप में ही रहने दीजिए। देखिए इसमें लेफ्ट साइड था ना बी, तो हमने इसको किधर कर दिया? बी को राइट साइड। इसको बस टच मत करिएगा, बी को वहीं रहने दीजिए, ई को वहीं रहने दीजिए। लेफ्ट साइड क्या है? ए। लेफ्ट साइड क्या है? सी। ये सी को इधर ले आइए और ए को इधर ले जाइए। सेम इसमें भी कर लीजिए, डी को आगे ले आइए, एफ को पीछे ले जाइए। ये आपका बन गया एक ट्रायंगल। नेम बताइए? बी ए सी। बी ए सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ई डी एफ। लेकिन आप इधर से ही राइट करेंगे, ठीक है? ये थर्ड हुआ। चलिए फोर्थ नंबर ही बना देते हैं। अब देखिए टॉप में हमने बी को लिया, इस बार हम टॉप सी को ले लेते हैं। ये सी यहाँ पे आ गया। देखिए सी यहाँ पे था, अब हम इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, चला गया। ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, और बी डाउन साइड आ जाएगा। सेम इसमें भी करिए। एफ यहाँ पे है, एफ को ऊपर कर दीजिए। एफ जब ऊपर जाएगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे साइक्लिक चलता है ना, साइकिल टाइप में, ऐसे जैसे हम पैडल करते हैं ऐसे ऐसे। तो देखिए एफ यहाँ आ गया तो डी यहाँ पे आ जाएगा, और ई कहाँ आ जाएगा? डाउन साइड। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। सी ए बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एफ डी ई। और इसी का फोटोकॉपी आप 5th नंबर बना लीजिए, ये लेफ्ट राइट करके। ट्रायंगल सी तो पहले ही कर दीजिए जैसे हमने फर्स्ट में किया। देखिए ये ए का पैटर्न हुआ, ये बी का पैटर्न हुआ, ये सी का। सी के साथ क्या है? एफ। इसको पलट दीजिए, बी को इधर कर दीजिए, ए को इधर कर दीजिए, ई को इधर कर दीजिए, और डी को इधर कर दीजिए। ये आपका बन गया 5th नंबर। सी बी ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एफ ई डी। अब इसमें मैच कर दें कौन सा इक्वल है। ये कोरोस्पोंडिंग होगा इसके इक्वल, ये कोरोस्पोंडिंग होगा इसके इक्वल, ये कोरोस्पोंडिंग होगा इसके इक्वल, ये कोरोस्पोंडिंग इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। सेम प्रोसेस। फोर्थ नंबर, ये कोरोस्पोंडिंग इसके, ये हो गया, ये कोरोस्पोंडिंग ये डबल लाइन, मतलब डबल का डबल कोरोस्पोंडिंग इक्वल होगा, और ये आपका थर्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। ये आपके पास से 2 ट्रायंगल्स हैं और कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है? तो ये देखिए
ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। कहाँ पे ज्वाइंट है? एट पॉइंट क्यू पे। तो जैसा भी हमने बनाया वैसे ही हम इसे भी बना लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए जो आपकी मर्जी है, जैसे हमने पी को ले लिया, ठीक है। इसको अलग करते हैं, देखिए दोनों चिपके हैं लेकिन हम अलग करते हैं। ये हमने पी को यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये क्यू को हम यहाँ पे कर लेते हैं और टी को यहाँ पे कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो क्यू को इधर भी कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ कर सकते हैं। अब सेकंड आप बनाइए, ठीक है। अब इसका वर्टेक्स आपने पी से किया तो इसका वर्टेक्स इसका जस्ट अपोजिट होगा। भाई आप इसको लिए पॉइंट वर्टेक्स, तो इसका अपोजिट ये हुआ, तो ये हुआ आपका आर। अब थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाइए और थोड़ा सा यहाँ से पहले इसे क्लियर कर लें। कैसे क्लियर? पी हमने ले लिया, पी क्यू देखिए, पी क्यू के पास डबल लाइन है, ये डबल लाइन है, यहाँ पे आप पहले डबल लाइन करिए। सिंगल कहाँ पे? पी टी पे, ये सिंगल हुआ। और ट्रिपल कहाँ पे है? टी क्यू पे, ये ट्रिपल। इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। कैसे? आर आपने टॉप में कर दिया। अब सिंगल है, देखिए जैसे पी टी का है तो देखिए इसमें सिंगल कहाँ पे है, तो देखिए आर और क्यू का सिंगल है सिंगल, तो आर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए। ये हो गया ना इसके, देखिए सेम जगह हो गया। अब दूसरा देखिए सेकंड कहाँ पे है, ये सेकंड ये है जिसमें डबल लाइन है, तो डबल लाइन है आर और एस में, तो आर यहाँ पे है, ये एस हो गया, ये डबल लाइन हो गया, देखिए सेम हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए अपने आप होगा, क्यू टी ट्रिपल लाइन है तो एस क्यू में ट्रिपल लाइन होगा, ये देखिए एस और क्यू में ट्रिपल लाइन है, ये बन गया। देखिए वो जॉइंट है, हमने उसे बेस्ट तरीके से यहाँ पे राइट कर लिया। अब फर्स्ट नंबर हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट का क्या हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट में बोला गया है आइडेंटिफाई ऑल कोरोस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखिए। तो ठीक है, हम उसके पूरे कॉन्ग्रुएंस पार्ट को लिख देते हैं, ठीक है। पहला पार्ट देखिए, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑलरेडी इक्वल होते हैं, आप जो चाहें वो लिखना स्टार्ट करिए। तो देखिए अगर आपको साइड पसंद है तो साइड लिखिए। हमें पहले यहाँ पे दिख रहा है पी टी, पी टी में सिंगल है आर क्यू, तो पहला आप लिख लीजिए पी टी। आप चाहें तो इक्वल लिखिए, पी टी ये आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसको लाइन सिगमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, तो इसे हम लाइन सिगमेंट बोलेंगे, इसीलिए इसके ऊपर एक लाइन ड्रा होगी। तो पी टी किसके हैं? आर क्यू के, ये हो गया। दूसरा साइड हमें दिख रहा है पी क्यू, दूसरा साइड हमें दिख रहा है पी क्यू, ठीक है। सॉरी क्यू इसमें भी है कि, अच्छा हाँ वही तो हम सोच रहे हैं, पी क्यू, पी क्यू किसके इक्वल है? आर एस के। और थर्ड साइड कौन सी है? क्यू टी, तो क्यू टी किसके इक्वल है? एस क्यू। आप चाहें तो ये लिख लीजिए, ये आपके आंसर शीट में हो या ना हो डजेंट मैटर, या फिर आप इसे कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं ऐसे, पी टी कॉन्ग्रुएंस आर क्यू, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे इन दोनों में से राइट कर दीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। दूसरा है पी क्यू, ये जो अभी हमने लिखा, आप चाहें तो इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं ऐसे कॉन्ग्रुएंस करके, क्यू टी कॉन्ग्रुएंस एस क्यू, मतलब आप चाहे ये लिखें चाहिए, दोनों राइट हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। ये हुआ साइड की बातें। अब आते हैं एंगल, क्योंकि एंगल भी तो इक्वल होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया एंगल पी, तो एंगल क्यू, ये इसका एंगल आर, ये इसका कोरोस्पोंडिंग हुआ, तो फर्स्ट नंबर हुआ एंगल, ये एंगल की बातें हैं। और ये आपका हुआ साइड, ये साइड्स का है, तो साइड की पूरी प्रॉपर्टी हुई। अब आते हैं एंगल, इसमें कौन से कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो पहला हमें एंगल पी और एंगल आर दिख रहे हैं, तो एंगल पी कोरोस्पोंडिंग एंगल आर। सेकंड आप देखेंगे तो एंगल क्यू जो है एंगल एस के इक्वल है, एंगल एस के इक्वल है, और एंगल क्यू जो है एंगल एस के हो जाएगा। ये डबल हमने कर दिया और यहाँ पे ट्रिपल कर देते हैं, ये ट्रिपल शायद दिया भी होगा, ये डबल दिया है, सिंगल दिया है, कोरस्पॉन्डिंग में सब इक्वल हो जाते हैं। और टी किसके इक्वल है? टी है एंगल क्यू के। अब देखिए आप ऐसा लिखें तो भी राइट है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है
तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं QPT, क्योंकि आप एंगल लिखे हैं तो बीच वाले को ही एंगल बोलते हैं। और इसमें SRQ, यानी आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, P और सिर्फ R की बात कर रहे हैं, आप ऐसा नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट होगा। जैसे यहाँ Q है तो Q बीच में आना चाहिए, आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, TQP बोलिए चाहे PQT बोलिए, एक ही बात होगी, बस ये बीच में होना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरा एंगल क्या है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है RSQ। अब इसके सामने क्यों लिखे, चाहे आप ये राइट करिए चाहे ये राइट करिए, दोनों सेम है। देन थर्ड टी के लिए बताया देते हैं, टी ये है तो PTQ लिख लीजिए, तो टी का ये है RQS। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। जितनी भी इसके आइडेंटिटीज थे हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट है राइट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। तो भाई इसका कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे सेकंड में, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल and also corresponding angles are equal, so ट्रायंगल का नाम बताइए, PQT कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल RSQ। ये आपका सेकंड नंबर आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो आपका सबसे ज़्यादा इजी है और आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा। कैसे, देखिए 4th नंबर में आप ये डायग्राम पहले कर लीजिए, इसकी साइड्स को रहने दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एकदम परफेक्ट है, नो डाउट। लेकिन हम डायग्राम के बिना सॉल्व मज़ा नहीं आता, बोलते हैं ना, जब तक डायग्राम सामने ना हो कोई क्वेश्चंस को फेस करने में इंजॉय नहीं होता। चलिए, आपके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस कितने बनेंगे, तो हमने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट किए, एक ट्रायंगल से हमने कितने सारे निकाले, 5 निकाले, तो यही तो है कॉन्ग्रुएंस। अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब सिर्फ आप ये चेक करिए, इसमें ये स्टार्ट कहाँ से है, देखिए जे से है, ये भी जे से है, ये भी जे से है। अब JKL और JKL तीनों में JKL है या नहीं, बिल्कुल है। अब इसमें देखिए आप JKL कहाँ है, J ये है, K ये है और फिर L ऐसे घूमा हुआ है। और हमने आपसे पहले ही बताया कि कॉन्ग्रुएंस में आप किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही आप लिखेंगे। देखिए जे से के में गया और के से ऐसे आया, तो देखिए किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट से, तो आपको भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर जाना पड़ेगा ऐसे, और फिर ऐसे मूव होना है, यहाँ से लौटना है। यानी अगर हम देखें अपने से ही आंसर बनाएं तो क्या बनेगा, ट्रायंगल JKL बनेगा। और कॉन्ग्रुएंस किसका कॉन्ग्रुएंस होगा, इसमें क्या कॉन्ग्रुएंस होगा, ऐसे थोड़ी बोल देंगे MNP MPN, नो, जिस टाइप में आप इधर से मूव किए हैं इसमें भी आपको ऐसे ही मूव करना है। देखिए JKL चले हैं, इसमें भी आप चलिए NMP, ट्रायंगल NMP, यही आपका आंसर होगा, चाहे जहाँ पे भी हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, लेकिन आपका कॉन्ग्रुएंस यही होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। और अगर डायग्राम चाहते हैं कि सर इसका डायग्राम हमें बना के दिखाइए, तो इसको देख के आप बना लीजिए ना, जे यहाँ पे कर दीजिए, के यहाँ पे कर दीजिए, L और यहाँ पे आप कर दीजिए N, यहाँ पे M और यहाँ पे आपका P, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस। ठीक, अब 4th नंबर में चेक करते हैं कौन सा आंसर है। JKL तो तीनों में सेम है और हमारा आंसर होना चाहिए NMP। कहाँ पे NMP, तो इसमें M आगे है तो ये रॉन्ग हो गया, NMP यही है आपका राइट, सेकंड नंबर।
तो सेकंड इसका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, अब आप रीजन देंगे क्यों? बिकॉज ऑल कोरस्पोंडिंग sides and also angles are equal। और आपको हमने बता भी दिया कि क्यों ये आपके कॉन्ग्रेंस होंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। देखिए इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप यहीं से ही डायग्राम बनाइए, खुद बनाइए। इससे सिर्फ साइड कोरस्पोंडिंग लीजिए, बाकी काम आप अपने से ही करिए। कैसे? देखिए ए बी सी है, 5th नंबर है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ए बी सी, किसका कॉन्ग्रेंस है? डी ई एफ। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले ए बी सी है तो आप ऐसे कर लीजिए, ये ए, जैसा आप डायग्राम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, तो आप इसको भी आप ऐसे करिए, डी ई एंड एफ। क्लियर? अब आप इससे ले लीजिए जो जो भी इसका लेंथ है। देखिए ए सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। कहाँ पे ए सी? ये 8 सेंटीमीटर। डी एफ देखिए उसी जगह में होगा, ये डी एफ एक्स। क्लियर? और देखिए एंगल ई 28 डिग्री, एंगल ई कहाँ पे? ये 28। ये आपका कॉन्ग्रेंस है ना, बस हो गया। और हमें क्या चाहिए? हमें फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ डी एफ, लेंथ डी एफ। और सेकंड हमें फाइंड करना है एंगल होगा, और क्या? एंगल बी दिया होगा शायद, वो देखिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं, बुक से कोई मतलब नहीं है। अब ये बताइए, ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है? बिल्कुल है। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो ये कोरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा, और ये कोरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। ए, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी होगा डी ई के, ये इक्वल होगा। सेकंड, ये आपका फर्स्ट इक्वल हुआ। सेकंड बी सी इक्वल होगा ई एफ के। आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको राइट करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको ये दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके इक्वल होगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 3rd नंबर से। 3rd में क्या है? ए सी इक्वल होगा डी एफ के। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बताइए ए सी का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 लिख लीजिए। डी एफ कितना है? एक्स, ये आपका एक्स, और यही तो फाइंड करना था। ये आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? लेंथ डी एफ, डी एफ ही है ना, ये डी एफ, और डी एफ को क्या दिया? एक्स दिया है, तो आप एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आंसर आई? 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। फर्स्ट आपका कंप्लीट। नाउ सेकंड नंबर। अब वही बात हुई कि ये तीन साइड इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी। होगा नहीं होगा? फिर एंगल बी जो है, ये देखिए एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के। इसमें डबल कर लेते हैं। और 3rd नंबर एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। अब इसमें देखिए कौन सा आंसर आपको लेना है। एंगल बी, तो एंगल बी वाला ये है, तो एंगल बी हमें पता नहीं है, लेकिन एंगल ई तो पता है 28 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 28 डिग्री। ये आपका 2nd नंबर का आंसर होगा। हमने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। जिसका आपको आंसर चाहिए आप उसको मैच कर लीजिए, वो आपका आंसर दे दिया। आपको अगर आप इतना लिखते हैं तो आप अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट में इतना ही बस पढ़ रहे हैं तो कहीं बाय द वे ये ना आप मिस कर जाएं, इसलिए हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।